मैंने बहुत कठिनाइयाँ झेली है, जेल की यात्रा भी मैंने की है। जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षा देने के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि अरे! आगे पढ़कर क्या कीजिएगा? इस तरह से 3 भाई, 3 3 बहन हम भाई। लोग। जी, विरोध के चलते मैंने माले जी, छोड़ छोड़ दिया। दिया। 83 से 86 तक मैंने माले को यहाँ खड़ा किया। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा के पास और सबसे पहले आपको बता दूं कि सीवान के सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा के बारे में आज व्यक्तिगत बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आज ये सांसद पति तक पहुंचे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। जी। सबसे पहला प्रश्न सर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? माता-पिता आपके कौन हैं? एकदम शुरुआती दौर से हम जानना चाहेंगे कि रमेश सिंह कुशवाहा स्टार्टिंग दौर से, जब एक चाइल्डहुड में हुआ करते थे, जब एक स्टूडेंट्स हुआ थे, वहाँ से लेकर के अभी तक के सफ़र के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। देखिए, एक तो पहले मेरे पिताजी का नाम सीताराम सिंह कुशवाहा, मेरे माँ का नाम सरला देवी, जी। मेरा ग्राम बरासो, पोस्ट अनुग्रह नगर, थाना मैरवा, जिला सिवान है। जी। सर, शुरुआती दौर से अगर बात करें तो पढ़ाई के मामले में आप लोग कितने भाई-बहन थे? क्या घर का माहौल था? किस तरीके से पढ़ाई की? देखिए, हम लोग 3 भाई, जी, एक बड़े भाई सुरेश सिंह कुशवाहा और हमारे सबसे छोटे भाई वीरेंद्र सिंह जी, और एक मैं हूँ और मेरी 3 बहनें हैं। एक हमसे छोटी बहन मालती देवी नाम है और मेरी बड़ी बहन उर्मिला देवी जी, और जो हमसे 2 बहन बड़ी है, बड़ी बहन मालती उर्मिला देवी और सेकंड बहन जो है हमारी ज्ञानती देवी। जी। तो इस तरह से 3 भाई, 3 3 बहन हम भाई। लोग जी। हैं। परिवार का माहौल कैसा था? पिताजी क्या करते थे? घर का माहौल कैसा था? देखिए, एक तो मेरा परिवार किसान परिवार रहा है और व्यावसायिक परिवार भी रहा है। मेरे पिताजी शुरू से ही व्यवसायी थे और साथ ही साथ वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे। वामपंथी आंदोलन के एक एक्टिविस्ट थे वो। शुरुआती जीवन हमारे पिताजी का सीपीआईएम में रहा है। जी, बाद में जब हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे, तो मेरे पिताजी सीपीआईएमएल में की तरफ उनका झुकाव था और हम 1978 में मेरे मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया वामपंथी आंदोलन में शरीक होने के लिए, क्योंकि मेरे घर पर वामपंथी आंदोलन का एक माहौल था शुरू जी, से ही। मेरे घर पर बड़े-बड़े राजनेता जो वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो घर आया करते थे। गिरधारी राम एक हुआ करते थे जो मैरवा से विधायक थे, उनका भी मेरे घर पर आना-जाना रहा। तो शुरू से ही वामपंथी आंदोलन में मेरे पिताजी सक्रिय थे, उस नाते मेरा भी झुकाव वामपंथी आंदोलन से हुआ। जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षा देने के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि अरे! आगे पढ़कर क्या कीजिएगा? सरकार की नौकरी करनी होगी, ये गुलामी की नौकरी से अच्छा है कि आप लोग देश की जनता के लिए काम कीजिए, गरीबों के लिए काम कीजिए, समाज के कमज़ोर तबका के लोगों के लिए काम कीजिए। तो पिताजी की ही प्रेरणा से मैंने मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद हम वामपंथी आंदोलन में हम चले गए और 78 में उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष की थी। हमें दाढ़ी भी नहीं अभी आया था और 16 वर्ष की अवस्था में मेरे पिताजी हमको चंपारण लेकर चले गए और चंपारण मेरा कर्म क्षेत्र रहा। 78 से लेकर के 83 तक हम चंपारण के जंगल, पहाड़ और जो नरकटियागंज का जो इलाका है, उस इलाके में, फिर थरवट बेल्ट में, बगहा 1, बगहा 2 में मैंने 5 बरस अपना जीवन गरीबों के बीच गुज़ारा। उसके बाद पार्टी ने डिसीज़न किया कि नहीं, आपको सिवान आकर के काम करना है। फिर हम 83 में सिवान आए और 83 से 86 तक मैंने माले को यहाँ खड़ा किया। उसी दरमियान अमर जी से मेरा पहला संपर्क हुआ 84 में और उनको हमने पार्टी में लाया था, माले में लाया था। बाद के लोग तो बहुत बाद में आए हैं जो आजकल बहुत बोल भांजते रहे रहते हैं। हैं। जी, उसके बाद फिर हम 86 में फिर पार्टी ने हमको चंपारण भेज दिया। फिर हम पूर्वी चंपारण चले गए।
पूर्वी चंपारण के छावड़ा दानो, घोड़ा सहन, बनकटवा, आदापुर, इसी इलाकों में मैंने माले को खड़ा किया। और उसी दौर में फिर 1 साल के लिए फिर पश्चिम चंपारण चले गए, सिकटा इलाके को मैंने खड़ा किया। फिर 5 वर्ष रहने के बाद 86 से लेकर 91 तक हम चंपारण रहे। यानी हमारे पूरे जीवन का 10 वर्ष चंपारण में, जो एक तरह से कहिएगा तो हमारी बिल्कुल युवा जो अवस्था थी, वो चंपारण में मेरा बीता है। उसके बाद 91 में हम आए तो पहली बार CPI-ML से, IPF उस समय हुआ करता था, IPF से 91 में मैंने MP का चुनाव लड़ा। वो मंडल उभार का, मंडल कमंडल का दौर था। उस दौर में हम चुनाव लड़े। चुनाव में बहुत हमें कम मत आए, महज 19,000 मत हमें मिले थे। फिर मैंने 96 में चुनाव लड़ा और उस समय में हमें अच्छा वोट मिला, 1,19,000 वोट मिला। फिर हम 98 में MP चुनाव लड़े और फिर हमें जो है लगभग 1,26,000 के आसपास मत मिले थे। फिर 95 में मीरगंज से भी हम माले से विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये तो हमारा लेफ्ट जीवन रहा 2002 तक। 2098 के बाद से हमारे दिमाग में एक सैद्धांतिक रूप से मैंने ये महसूस किया कि भारत में जो लेफ्ट का जो सांगठनिक जो ढांचा है, इसकी जो जनवादी केंद्रिता के जो उसूल हैं, या जो पूरा जो कम्युनिस्टों का जो कार्यक्रम है, जो भारत की जो सामाजिक सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको बगैर हल किए हुए एक कोई जनवादी सुधार भारत में नहीं किया जा सकता है। इन्हीं संदर्भों में मेरे मत विरोध हुए और मैंने अपनी बातें CPI-ML में रहते हुए खुल करके, जो सेंट्रल कमेटी के हम मेंबर थे माले में, मैंने उस फोरम पर मैंने अपनी बातें रखी। मेरी बातों को सुनने से इनकार कर दिया गया। तब मैंने सोचा कि यहाँ रहने का कोई मायने मतलब नहीं है। मन दुखी हुआ। मन दुखी हुआ। और उसमें माले में हमारा ऊपर भी किसी से व्यक्तिगत मत विरोध नहीं था। मैंने कहा कि भाई भारत में क्लास भी है और कास्ट भी है, ये भारत की सच्चाई है। यहाँ अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं। यहाँ एक लूज ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक ढीले ढाले एक सांगठनिक ढांचे की जरूरत है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी का ढांचा है CWC, उसी तरह यहाँ एक डेमोक्रेटिक फोरम टाइप बनना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक पार्टी बननी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी को भंग किया जाना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जानी चाहिए। और इसी सैद्धांतिक मत विरोध के चलते मैंने माले छोड़ दिया। और उसके बाद माले छोड़ने के बाद कुछ दिनों तक हम RJD के जिलाध्यक्ष भी रहे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें थी। जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो मैंने कहा था कि कोई हत्या की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मारकाट नहीं होना चाहिए, सब कुछ जीतना चाहिए। मेरी बातों को RJD ने मानने से इनकार कर दिया। मैं 1 साल बाद में फिर हम नीतीश जी के साथ चले गए और तब से हम हैं नीतीश जी के साथ। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं नीतीश जी के साथ ही 2005 से ही मैं हूँ। यही मेरा राजनीति। और 2015 में जीरादेई से मैं विधायक बना। और कहिएगा महाराजगंज भी हम 2009 में लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़े थे। 2010 में वहाँ मीरगंज में, महाराजगंज में मैं विधानसभा भी चुनाव लड़ा था। और 2015 में फिर नीतीश जी ने हमें शिमल दिया और जीरादेई से हमें विधायक बनने का मौका मिला। और फिर अभी हमारी पत्नी सांसद है। तो यही मेरा एक संक्षिप्त मेरा राजनीतिक जीवन का परिचय है। लेकिन मैं फुल्ली डेमोक्रेट हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो सरभारा की तानाशाही कायम होगी, तो वो तानाशाही शब्द कम्युनिस्ट लोग हटावें। एक समाजवादी लोकतंत्र की जरूरत वो लोग महसूस करें। एक लोकतंत्र होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो हम तो समाजवादी लोकतंत्र के पक्षधर हैं। एक जनवादी, एक डेमोक्रेटिक भारत और बने और समृद्ध हो,
जिस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें और समृद्धि आवे और हमारा ढांचा और लोकतांत्रिक हो, यही मेरा प्रयास रहता है। सर चलते चलते एक और व्यक्तिगत और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कितना संतुष्ट हैं रमेश सिंह कुशवाहा जब एक युवावस्था में घर से निकले थे, पिता का सपोर्ट मिला था, लग रहा था कि राजनीतिक सफर यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से लेकर के और अभी तक जनता का जो प्यार आपको लगातार मिलता रहा, उससे कितना संतुष्ट हैं और जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने पूरे जीवन से काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैंने बहुत कठिनाइयाँ झेली है, जेल की यात्रा भी मैंने की है वामपंथी आंदोलन में। बावजूद मुझे बहुत गर्व है अपने पर खुद कि मैंने जो किया, मैं उन दिनों जब मैं वामपंथी आंदोलन में भी था, तो उस दौर में भी मैंने सही काम किया। मुझे कोई ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीआई-एमएल की जो पॉलिटिकल लाइन थी, उसके जो एनार्की थी उसमें, उस एनार्की के हम विरोध किए और आज भी मैं समझता हूँ कि माले में बहुत एनार्की है, बहुत संकीर्णता है माले में और उस संकीर्णता से कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक मार्क्सवाद का दार्शनिक पक्ष है, जो उसका फिलोसफिकल जो एक्स ये है, उसके मैं पक्षधर हूँ आज भी। इसमें हमको कोई दिक्कत ये कहने में नहीं है और ख़ास तौर से नीतीश जी की रेडिकल लाइन हमें खींच लाई। नीतीश जी बराबर देखिएगा समानता की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, जेंडर जो प्रॉब्लम है उसको हल करते रहते हैं। तो ये नीतीश जी का जो भी अभी देश में मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें नीतीश जी का ये जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही रेडिकल लाइन है। और देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम के प्रश्न पर भी नीतीश जी बहुत स्पष्ट रहते हैं। तो आज ऐसे ही राजनीतिक दल की जरूरत है और जनता दल यू में ये सब कुछ भी हमें मिला। यहाँ अच्छी खासी संख्या लेफ्ट चिंतन वाले लोगों की भी है जनता दल यू में, समाजवादी विचारधारा के लोगों की है। तो इस ढंग से समता पार्टी जनता दल यू जो है माने हर विचारधारा के लोगों को लेकर के साथ चलने वाली है। बाद में देखिएगा कि जब हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए तो गांधी जी के बारे में और अंबेडकर बाबा साहब के बारे में मेरे नज़रिए से बहुत साफ हुआ। पहले कम्युनिस्ट पार्टी में हम लोग थे तो बाबा साहब की आलोचना करते थे, अंबेडकर गांधी जी की आलोचना करते हैं। आज तो हम कम्युनिस्टों को भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जय भीम लाल सलाम, वो भी बोल रहे हैं। लेकिन पहले उनका नज़रिया बाबा साहब के प्रति ठीक नहीं था। हम कह रहे हैं कि गांधी को जब मैंने पढ़ा तो गांधी को हम एक बदलते हुए परिवेश में देखा। जो 17 के गांधी थे वो 27 के गांधी नहीं थे, जो 27 के गांधी थे वो 37 के गांधी नहीं थे, जो 37 के गांधी थे वो 47 के गांधी नहीं थे। गांधी जी लगातार, चूंकि वो प्रयोग में थे, जो भी सही चीजें लगती थी उसको उन्होंने आत्मसात किया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौर में कब कौन सा नारा हो सकता है, कौन सा कार्यक्रम हो सकता है, गांधी जी से बेहतर प्रोग्राम देश के लिए, देश की जनता के लिए शायद किसी ने नहीं दिया। इसीलिए आज भी गांधी जी प्रासंगिक हैं और आगे भी हजारों वर्षों तक, जब तक कि हमारा देश रहेगा, गांधी जी प्रासंगिक रहेंगे और बाबा साहब भीमराव भी प्रासंगिक रहेंगे। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे। बाबा साहब ने पूरे नेशन के बारे में एक दृष्टि दी और समाज की भी विविधता को बाबा साहब ने ठीक ढंग से पहचाना और देश की विविधता को भी बाबा साहब ने ठीक से पहचाना। और उस हिसाब से बाबा साहब देखिए, जो पहले लेबर पार्टी बनाए थे, उनके पूरे कार्यक्रमों को आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा साहब कितने शहीद थे। कुछ लोग बाबा साहब और गांधी जी में अंतर्विरोध खोजते हुए चलते हैं। बहुत सारे सवालों पे बाबा साहब और गांधी जी के बीच मतविरोध रहे होंगे, बहसें रही होगी। बावजूद राष्ट्र निर्माण के सवाल पर, देश के आज़ादी के सवाल पे
या बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे गांधी जी और बाबा साहब एक थे। एक दौर था कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, बाद में गांधी जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी हो गए, और बाबा साहब तो शुरू से ही वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। वो जाति विहीन समाज का सपना देखते थे, जमीन के राष्ट्रीयकरण का सपना बाबा साहब देखते थे। तो हम दोनों विभूतियों को मानते हैं कि हमारे देश के महानायक रहे हैं, और इन्हीं के पद चिन्हों पर आगे चला जाए तो देश और आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा। दुल्हन प्लाजा एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम, जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। बहुत शुक्रिया सर। चलते चलते आपको भी इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देंगे कि सीवान की जनता लगातार आपको इसी तरह से स्नेह और प्रेम दे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, जिनकी जीवनी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। आप तमाम दर्शकों तक इनके जिंदगी से वो जुड़े हुए तथ्यों को लाने की कोशिश कर रहे थे जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।